तो आप दोनों से सवाल है तो बारी बारी जवाब दे रहे हैं। कौन सा सबसे ज़्यादा टफेस्ट बैट्समैन बॉलर आपको लगा रिजवान, जो टफेस्ट है, जिसको आपको खेलने में मुश्किल होती हो? डिफरेंट अभी तक जो सबसे मुझे अपने डोमेस्टिक में लगा था, पहला डोमेस्टिक में सनादिल लगा था। उसके बाद जब मैं इंटरनेशनल में इन हुआ तो मुझे हेजलवुड सबसे टफ लगा था, और जैसे ही टाइम गुजरता गया तो अभी बुमराह मुझे टफेस्ट लग रहा है। चमिंदाबाज या ज़हीर खान? ज़हीर खान या ब्रेटली या मोहम्मद आमिर? ब्रेटली या मिचेल स्टार्क? ब्रेटली या बुमराह या मोहम्मद आसिफ? बुमराह। अच्छा, बुमराह या वसीम अकरम? वसीम अकरम या ग्लेन मैग्रा या वकार यूनिस? मैग्रा या कॉटनी वॉश? मैग्रा है। नसीम का बेस्ट बॉलर जो नसीम को पसंद है वो मैग्रा है। ठीक है जी, अब हम थोड़ा सा जाने से पहले थोड़ी सी क्रिकेट पे बात करते हैं। ऑब्वियसली रिजवान आप कप्तान हो पाकिस्तान टीम के, नसीम और फ़खर भी पाकिस्तान टीम में अभी हमारे प्लेयर्स हैं। पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान की जो टीम की परफॉर्मेंसेज है वो थोड़ी सी उस तरीके से या नहीं है जिस तरीके से लोग या फैंस जो है उसको एक्सपेक्ट करें, और जारी बात है जब हम अच्छा नहीं खेलते तो लोग हमसे नाराज़ भी होते हैं। लेकिन क्योंकि बाहर से देखने में और खेलने में बहुत जो खेलते हैं वो बड़ा एक डिफरेंट प्रेशर होता है, लोग हमें जीतते हुए ही देखना चाहते हैं और उनकी ख्वाहिश थी। तो आप क्या कहोगे कि आपका क्या मैसेज होगा इन लोगों के लिए, कि अपने फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? जी बिल्कुल, वहाँ भाई फ़ैन हमसे नाराज़ भी हो सकते हैं, उनका हक है, क्योंकि जिस तरह एक्सपेक्टेशन हमारी फैंस की हमसे थी उस तरह रिजल्ट नहीं दिया। और हम बिल्कुल जैसे चैंपियन ट्रॉफी के सारे इंतजार में थे कि इंशाल्लाह हम जीतेंगे, मगर रिजल्ट उस तरह नहीं आया। और हम भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि हम अच्छा नहीं खेले, मगर इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। लड़के बहुत मेहनत कर रहे हैं और इस चीज़ की गारंटेड है सारे के मेहनत में कमी नहीं आई। जहाँ पे हमारी कमी बेशी हो रही है उस पर सारे जब हम भी जब हमारा स्टाफ है उसको भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह उन चीज़ों पर काम किया जाए और आगे के रिजल्ट अच्छा हो इंशाल्लाह। नसीम, पाकिस्तान की बॉलिंग को बहुत ज़्यादा रेट किया जाता है हर जगह पे ही। बड़े अच्छे पाकिस्तान ने फास्ट बॉलर्स हिस्ट्री देखे तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं। अब आप हो, हारिस रऊफ़ है, शाहीन शाह अफरीदी हैं। लोगों की एक्सपेक्टेशंस या लोगों का ये सोचना कि यार हमारी बॉलिंग जो है वो अप टू द मार्क नहीं है या हमारे बॉलर्स उस तरीके से परफॉर्म नहीं करना चाहते, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या आप ये बताओगे कि क्या मेहनत कम होती है या क्या है? क्योंकि लोगों का सोचने का एक तरीके का डिफरेंट है। जब आप हार जाते हो तो हर एक चीज़ गलत नज़र आना शुरू हो जाती है, हर बंदा उसको एक गलत नज़रिए से देखना शुरू कर देता है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप यहाँ पे हो तो आप बताओ कि ऑब्वियसली हारे अच्छा नहीं किया, ये पार्ट एंड पार्सल है, लेकिन हम इसको किस तरह बेहतर करेंगे और आपका क्या आगे विजन है और आप क्या सोच रहे हो कि किस तरह आगे लेके जाओगे आप टीम को? देखिए भाई, आपने बात की कि पाकिस्तान ने हमेशा बॉलर्स प्रोड्यूस किए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप देखें, मैं एक चीज़ बिलीव करता हूँ कि अब चीज़ें चेंज हो गई, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज हो गई। उस ज़माने के क्रिकेट या अभी के क्रिकेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया। तो एज अ बॉलर अगर आप देखें, ऑब्वियसली मुझे लगता है कि हमारी परफॉर्मेंस एज अ बॉलिंग यूनिट उस तरह नहीं है जो हमसे एक्सपेक्ट की जाती है। लेकिन जहाँ पे भी आप देखो थोड़े से सपोर्टिव विकेट होते हैं तो हमारे बॉलर्स वहाँ पे अच्छी बॉलिंग करते हैं। लेकिन अगर आप दुनिया के भी बॉलर्स देखें तो फ्लैट पिचेस पे सब जो है ना स्ट्रगल कर रहे हैं, और उसका कोई ऑब्वियसली रास्ता निकालना है। क्योंकि अब अगर आप देखो तो काफ़ी सारी चीज़ चेंज हो गई हैं। मतलब अगर आप उससे कंपेयर करते हो उस दौर से, उस ज़माने से, तो ऑब्वियसली वैसे हो नहीं सकता। और ऑब्वियसली उन चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं। एज अ बॉलर आपको पता होता है कि यार मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, मुझे किन किन चीज़ों पे काम करना है। और एज अ प्रोफेशनल जो भी क्रिकेट खेला होता है उसको पता होता है कि यार अब इस ये कंडीशन क्या है, इस पे कितने रन बन सकते हैं। और हॉनेस्ट वो बात करनी चाहिए कि यार हाँ, ये पिच कितने रन का है, इस पे बॉलर ने अगर इतने रन दिए तो ये सही है या नहीं है। या हम उस चीज़ को भी उस चीज़ से कंपेयर करते हैं कि नहीं उस टाइम पे तो ये था, या उस टाइम पे तो हो सकता है उस टाइम पे 250 रन बनते थे, 350 बनते हैं, पिचेस बाउंड्रीज चीज़ों का फर्क आता है। लेकिन उन्हीं चीज़ों में आपने इंप्रूव करना है। मैं ये कहता हूँ कि उसी के बीच में भी हम एज अ बॉलिंग यूनिट इतना अच्छा नहीं कर रहे हैं। मतलब ये नहीं कहना चाहिए कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा नहीं कर रहे जो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप कह सकते हो कि नहीं बिल्कुल ही जो है ना मतलब ख़त्म हो चुके हैं, वो वाला मतलब वो नहीं है। तो आई थिंक जो चीज़ें इम्प्रूवमेंट के लिए हैं उन सब पे काम कर रहे हैं, उन पे कोशिश कर रहे हैं कि आजकल की जो क्रिकेट है उसके हिसाब से जितनी वेरिएशंस आ गई हैं तो उस हिसाब से उस पर कोशिश करते हैं। सही। फ़खर, कितना मुश्किल हो जाता है जब आप टीम में हो और टीम हार रही हो और उसके बाद यहाँ पे एक ऐसा एक बन गया हुआ है, अलमिया बन गया हुआ है कि अगर टीम हारती है तो लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। कुछ आपके अपने वो लोग जिन्होंने क्रिकेट खेली होती है टीवी पे वो, और कुछ जो एक्सपर्ट एनालिस्ट टीवी पे बैठे होते हैं, और वो जब टीम हारती है तो एक काफ़ी चीज़ों को इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो एज अ प्लेयर आप क्या समझते हो कि आपका क्या मैसेज होगा
लोगों के लिए जो ये इन सारी चीज़ों को सुनते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली लोग परसेप्शन क्रिएट करते हैं जब लोग किसी को टीवी पे बैठ के सुनते हैं, और हमें पता है कि हम लोग उस तरीके से आके ओपनली ज़्यादा इस चीज़ के बारे में बात नहीं करते। लेकिन आज हमारे पास ये प्लेटफॉर्म है, तो मैं ये चाहूँगा कि आप क्या कहना चाहोगे जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो बैठ के टीवी पे बोलते हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे और लोगों को क्या मैसेज दोगे? देखिए, जब आप खेलते हो तो आपको इतना ज़्यादा आइडिया होता नहीं है, लेकिन मैं जब चैंपियंस ट्रॉफी में अनफिट हुआ तो फिर आपके पास टाइम होता है, आप ज़्यादा देखते हो। तो फिर मैं जब देख रहा था कि यार ये लोग कर क्या रहे हैं और कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि जब आप क्रिकेट छोड़ के मीडिया पे आते हैं तो फिर मुझे पता है कि वो आपका ब्रेड एंड बटर बन जाता है, लेकिन एक आपके अंदर भी एक इंसान होता है, वो आपको बताता है कि यार क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो अगर आप उसी चीज़ को आउट ऑफ द वे जाके क्रिटिसाइज़ करोगे जिससे आपको ही ना मिला है, तो आप उस फील्ड में मेरे ख्याल में आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। तो मैं एक तो ये कहूँगा कि जो भी लोग जो खुद क्रिकेट खेले हुए हैं, और अगर आप सही चीज़ को क्रिटिसाइज़ करो और या मुझे कोई करता है सही चीज़ पे कि मेरे से बैटिंग नहीं हो रही, मेरे से परफॉर्मेंस नहीं हो रही, मैंने गलत शॉट खेला, मैं उसको बहुत पॉजिटिव लेता हूँ और उस बंदे की रिस्पेक्ट जो है वो मेरे दिल में ज़्यादा होती है। लेकिन अगर कोई पर्सनल हो के किसी को क्रिटिसाइज़ करता है, यकीन करें मेरे दिल में उसकी रिस्पेक्ट कम हो जाती है। तो एक तो ये नहीं करनी चाहिए, और एज अ प्लेयर भी मैं ये समझता हूँ कि फील ज़्यादा होता है कि आपका अगर आप किसी प्लेयर को एडमायर करते हो, जैसे मैं अगर किसी प्लेयर को बड़ा एडमायर करता हूँ और वो टीवी पे बैठ के ना अजीब बातें कर रहा हो, तो उसकी अपनी जो वैल्यू है वो भी कम होती है। वो समझ रहे होंगे कि मुझे शायद टीआरपी मिल रही हो या व्यूज़ ज़्यादा आते हो या लोग इसको डिस्कस ज़्यादा करते होंगे, लेकिन बेसिकली होता इस तरह नहीं है। वो जो चीज़ है वो एक हफ़्ता मैक्सिमम चल सकती है, एक हफ्ते से ज़्यादा वो नहीं चल सकती, तो लॉन्ग टर्म में उसको अपना ही नुकसान होता है। और दूसरा, मैं क्योंकि हमारी नेशन जो है वो क्रिकेट को ज़्यादा प्यार करती है और उनका हक भी बनता है कि वो दर्द भी ले, हम पे थोड़ा सा सख्ती भी करे। लेकिन ये है कि मैं इतना बता दूं, जैसे रिजवान ने बताया कि प्लेयर्स अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हैं और ये पेजेस जो हैं ये टीमों पे आती है, और बस इस वक्त हमें आपकी सपोर्ट की ही ज़रूरत है, क्योंकि आप खुद सोचें अगर आप लोगों को इतना ज़्यादा फील हो रहा है तो जो प्लेयर की वजह से ये हो रहा है उसको कितना फील होगा। उस प्लेयर को मेरे ख्याल में 1000 गुना ज़्यादा फील ही होता है। तो इस टाइम हमारी टीम को आप लोगों की सपोर्ट की ही ज़रूरत है, और अगर सपोर्ट होगी तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि जल्दी हमारी परफॉर्मेंस जो है ना वो पहले जैसे आएगी। तो आप भाई सॉरी, एक चीज़ है जिसमें हमारे कोई भी क्रिकेटर बात नहीं करता, वो इसलिए नहीं करता कि वो कहते हैं यार अपने ऑब्वियसली अपने क्रिकेट पे फोकस करो। लेकिन एक चीज़ है, देखिए एज अ फैन आप जितने भी क्रिकेट के लोग हैं, फैंस है, वो क्रिकेट देखते हैं, वो कोई इस तरह की बात करे कि जो आपको समझ आपके यार इसने क्या बात की, लेकिन खैर इन्हें कभी क्रिकेट खेली नहीं है। हम घर आते हैं, हमारे भाई हमें ऐसे बातें करते हैं कि हमें लगता है यार ठीक है क्रिकेट नहीं खेले, लेकिन जो हमारे ऐसे प्लेयर जो खुद क्रिकेट खेल चुके हैं, 10-10 साल 15-15 साल क्रिकेट खेल चुके हैं, देखिए परफॉर्मेंस पे आप बात कर लो, कोई अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा उस पर बात करो, कोई अच्छी बैटिंग नहीं कर रहा उस पर बात करो, उसको डिस्कस करो यार कैसे बेहतर हो सकता है, क्या गलती की। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा पर्सनल होना कि यार कोई बाल कैसे बना रहा है, कोई बॉल कैसे रहा है, किसी ने शेव किया है, किसी ने एड किया है, तो ये ना आप पर्सनली हिट करते हो। वो चीज़ें क्या होती है वो आपको ऑब्वियसली फिर आप बाद में देखते हो। जैसे फ़खर भाई ने बात की कि हम उनको देखते हैं लेजेंड की नज़र से कि यार ये हमारे लेजेंड्स हैं, तो क्या हम उनको भी इग्नोर करना शुरू करें कि यार नहीं इनकी बातें नहीं सुनो, क्योंकि पर्सनल बातें करते हैं। वो बातें नहीं करते जो आप सीखो, जो आप सुन के आपको लगे कि यार हाँ इसने बात की कि यार ये बॉल इस पिच पे यहाँ पे करनी चाहिए या इस पिच पे ऐसे खेलना चाहिए, तो आप देख के आपको लगता है यार इस बंदे ने बात की तो ये सुनने वाली है। अगर आपकी दूसरी चीज़ों पर बात करते हैं तो आपको लगता है कि यार ये भी तो वही चीज़ हुई जो मेरे घर में मेरे भाई या जो आम फैंस बोलते हैं, क्योंकि फैंस बोले समझ में आती हैं, क्योंकि बहुत शौक से देखते हैं। अगर वो मैच हारते हैं या जो भी हम छोटे होते थे हम भी इस तरह के कमेंट्स करते थे, अजीब और गरीब कमेंट्स करते थे, वो समझ में आते क्यों फैन। लेकिन अगर आपने 15 साल 20 साल क्रिकेट खेले और आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि यार उसके क्रिकेट से कोई लिंक ही ना हो, तो वो आई थिंक वो चीज़ें जो है ना वो देखिए मैं इनमें यही कहूँगा कि शायद आप लोग भी उतना ही नाराज़ हैं एज अ फैन जितना मैं भी नाराज़ होऊंगा। लेकिन जब हम इन लोगों की बात सुनते हैं और इन लोगों को देखते हैं तो ये लोग दिन रात मेहनत करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, बहुत से सेक्रीफाइसेस इन लोगों ने किए हैं, कोशिश करते हैं, हिम्मत दिखाते हैं। अनफॉर्चुनेट है कि रिज़ल्ट वो नहीं आया जो हम लोग चाहते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने स्टार्स को इज़्ज़त ना दें, उनकी रिस्पेक्ट ना करें और उनको सपोर्ट ना करें। येस हम टूर्नामेंट्स नहीं जीते, येस हमने बुरी क्रिकेट खेली है, ये लोग भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और हम लोग भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। बट मैं सिर्फ इतना कहूँगा जाने से पहले कि आप क्रिकेट के ऊपर, क्रिकेट खेलने के तरीके को या क्रिकेट के जो मैच पे हुआ उसको ज़रूर क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन पर्सनल ना हो। वाकई बुमराह का खौफ कितना है अगर आपको देखना है तो ये वीडियो तो देखा ही, बाकी वसीम अकरम से लेकर और जितने भी एक्सपीरियंस बॉलर हैं उनका आप इंटरव्यू देखेंगे तो उन सबसे पूछा गया कि इस टाइम में सबसे खतरनाक बॉलर कौन है, तो वसीम अकरम ने कहा कि जसप्रीत बुमराह, और ये मोहम्मद रिजवान ने भी कहा और नसीम शाह ने भी कहा। लेकिन अगर आप देखिए तो वसीम अकरम ने यह भी कहा कि बुमराह किसी भी वक्त होते तो खतरनाक होते और नंबर 1 होते, चाहे हमारे टाइम में चाहे वो इस टाइम में, क्योंकि वो व्यक्ति ऐसा है कि मतलब वो बैटिंग पिच पे भी उसको मारना मुश्किल है। वो जसप्रीत बुमराह को अगर जो बैटिंग पिच है तो धमाल मचाएगा ही, लेकिन बॉलिंग पिच मिल गया तो समझ जाइए बैट्समैनों की खैर नहीं है। तो बंदा इस टाइप का बैट्समैन है कि बॉलर है, सॉरी
जसप्रीत बुमराह इस टाइप का बॉलर है कि जहाँ पे बड़े बड़े बैट्समैन उसे खेलने के लिए खौफ खाते हैं कि जैसे भी इसका ओवर काट लो, आया है रन नहीं मारेंगे, बस विकेट नहीं देना है। लेकिन उनको ये मानसिकता से वो लोग खेलते हैं। लेकिन बुमराह क्या है कि हमें भाई विकेट चाहिए, चाहे हमें तुम कैसे भी खेलो। तो जसप्रीत बुमराह वाकई में ही नंबर 1 बॉलर इस समय तो तीनों फॉर्मेट में है, टेस्ट में, वनडे में, T20 में। भारत में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कोई इंडियन बॉलर तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 आया हो। हालांकि आने वाले टाइम में जसप्रीत बुमराह को रिप्लेस करना, मुझे नहीं लगता कि भारत में कोई दूसरा जसप्रीत बुमराह हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे बॉलर आएंगे, बहुत सारे जाएंगे, कोई दूसरा जसप्रीत बुमराह हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस बंदे का एक अलग ही एक्शन है। एक्शन मतलब वो एक्शन में वो आइकॉनिक एक्शन केवल उस जसप्रीत बुमराह का ही है, दूसरा उस एक्शन का बॉलर ही नहीं है। हाँ, आने वाले फ्यूचर में कोई आए तो मतलब उससे बेटर आ जाए, उससे नॉन बेटर आए, लेकिन जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर मतलब भारत को शायद ही फ्यूचर में मिले। ये बात स्वयं अभी जो आपने वीडियो देखा इंटरव्यू में कितने लोगों ने कहा, जब इन लोगों ने मान लिया तो दुनिया की तो बात ही छोड़िए, क्योंकि इन लोगों का नंबर 1 कभी दिल से जाता नहीं है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।